अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी तरह से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने वर्ड से रिलेटेड जो चर्चा किया हुआ था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर किया हुआ था। आज का हमारा चर्चा ये आखिरी चर्चा है वर्ड से रिलेटेड, और आज का हमारा चर्चा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर होगा। आज मैं 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है हल कराऊंगा। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन यह है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस जो है वो लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। इस अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है। कितना फोर्स लगा हुआ है? 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। फिर इस 20 न्यूटन फोर्स की वजह से इस बॉडी ने थोड़ा सा आगे चला गया, कुछ मूव कर गया, कुछ फासला गौर कर गया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फिर इस केस में एंगल 0 डिग्री होगा। अब इस पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने वर्क को मालूम करना होगा कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया हुआ है, या फिर इस बॉक्स पर कितना वर्क हुआ है, या फिर इस केस के अंदर कितना वर्क हुआ है। इसको हमने मालूम करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सलूशन। क्योंकि पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो 1, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क का फार्मूला लिख लीजिए। वर्क का फार्मूला होता है F1 डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 डी काज ऑफ थीटा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वर्क बराबर है। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लीजिए और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को पुट कर लीजिए। काज और थीटा की जगह पर वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फोर्स की जगह पर यहाँ से वैल्यूज़ को उठा लीजिए। फोर्स की जगह पर हमने 20 को लिखना होगा, और डी की जगह पर हमने 5 को लिखना होगा, और थीटा की जगह पर हमने 0 को लिखना होगा। तो अब इसको इसके साथ ज़रब करें। 5 को जब हम 0 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आता है? 5 0 0, 5 2 10, तो इनसे जो है 10 आता है। इनसे 10, 5 0 0 और 5 2 10, और काज 0 से क्या आता है? काज 0 से +1 आता है। ये सारे के सारे ज़रब है। इसका मतलब ये है कि इस +1 को 100 के साथ ज़रब करें। तो जब हम इस +1 को 100 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो फिर इससे क्या आएगा? इससे आएगा +100, क्योंकि वर्क है और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। मतलब यह है कि इस केस में इस फोर्स ने इस बॉडी पर 100 जूल का वर्क किया हुआ है, या फिर इस केस में इस बॉडी पर 100 जूल का वर्क हुआ है, या फिर इस केस में 100 जूल का वर्क जो है हुआ है। इसको हम इजीली भी जो है मालूम कर सकते हैं। इजीली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि वर्क बराबर है F/d। तो इसमें पुट कर लीजिए। फोर्स की जगह पर आप 20 को पुट कर लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर 5 को पुट कर लीजिए। तो 5 0 0 और 5 2 10, 100 जूल। तो इस फार्मूले से भी हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को सिखाया। अब देखिए, यहाँ पर एक ये जो वर्क आया ये पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम भी है, लेकिन आप लोगों ने एक बात को याद रखना होगा, वो ये है कि इस केस में वर्क का एक रेंज होता है, और हमें पता है कि रेंज में मिनिमम वैल्यू भी होती है, और रेंज में 0 वैल्यू भी होती है, और इसी तरह रेंज में मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। ये जो वैल्यू आ गई है, ये जो वैल्यू आ गई है 100 जूल, जो वैल्यू आ गई है, ये असल में मैक्सिमम है, लेकिन 0 वर्क भी जो है हो सकता है। जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, फोर्स ऐसे हो, यानी परपेंडिकुलर हो, तो फिर इस केस में जो वर्क होगा वो 0 जूल होगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा तो फिर इस केस में वर्क मिनिमम होगा, और कितना होगा? -100 जूल होगा। मतलब ये है कि इस केस में वर्क का एक रेंज होगा जिसमें -100 जूल से लेकर +100 जूल तक वैल्यूज़ होंगे। इसके दरमियान एनी वैल्यू जो है मौजूद होगा, और ये एंगल पर डिपेंड करेगा। इस एंगल पर डिपेंड करेगा, इस एंगल पर जो है, यानी ये cos थीटा पर एंगल पर डिपेंड करता है।
तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो हमने कर दिया है। अब आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का टाइटल है वर्क विथ एंगल। देखिए इस केस में वर्क सिंपल 0 है। अब दूसरे केस में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री नहीं होगा, कोई और एंगल होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले अर्थ का सरफेस ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने एक बॉक्स को लिया हुआ है। अब इस बॉक्स पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन का फोर्स जो है लग रहा है। इस 50 न्यूटन फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है ये इस हॉरिजॉन्टली चली गई है, कुछ फासला कवर कर गया है। कितना फासला कवर कर गया है? जो है 10 मीटर का फासला जो है कवर कर गया है। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों टेल टू टेल जॉइन है। दोनों के दरमियान एंगल भी दिया गया है कि दोनों के दरमियान एंगल 60 डिग्री है। अब देखिए इस केस में इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा या फिर इस बॉडी पर कितना वर्क हुआ होगा या फिर इस केस के अंदर कितना वर्क हुआ होगा। अब हमने इस वर्क को मालूम करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए सॉल्यूशन। दूसरा सवाल है तो दूसरा। अब हम सबसे पहले वर्क का फार्मूला लिख लीजिए। वर्क किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी। वर्क बराबर होता है एफ और डॉट डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डी काज ऑफ थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्क का बराबर है, अब यहाँ पर फोर्स की जगह पर यहाँ पर मैं वैल्यूज को पुट करूँगा और यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह वैल्यू पुट करूँगा और इसी तरह काज और यहाँ पर थीटा की जगह पर मैं वैल्यू को पुट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें फोर्स बराबर है किस चीज़ के बराबर है? 50 न्यूटन के बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मीटर है। और इसी तरह यहाँ पर काज जो है यहाँ पर काज 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप लोग का 60 डिग्री को पुट कर लीजिए। तो वर्क का बराबर है। अब ऐसा करें कि इसको 10 को जब हम 50 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आता है? इनसे आता है 500 न्यूटन मीटर आता है। और काज 60 डिग्री जो है काज 60 डिग्री से क्या आता है? काज 60 डिग्री से 1/2 आता है। तो ये सारे के सारे टर्म जो है ज़रब में है। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 को इसके साथ ज़रब करें। तो अब मैं 1/2 को इसके साथ ज़रब कर लेता हूँ। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 500 और न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 2। जब हम 500 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं 2 1 2 25 2 50 0। मतलब यह है कि इस केस में जो वर्क हुआ है 250 न्यूटन मीटर या फिर 250 जूल वर्क हुआ है। यानी इस 50 न्यूटन ने इस बॉडी पर 250 जोला वर्क किया हुआ है। यहाँ पर जो पर्सन हुआ होगा उन्होंने इस पर 250 जोला वर्क किया है। या फिर इस बॉडी पर 250 जोल वर्क हुआ है या फिर इस केस के अंदर जो है 250 जोल वर्क हुआ है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 जिसका देखिए पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ईजी था। एंगल जब 0 डिग्री होगा तो वर्क को हम कैसे मालूम करेंगे वो मैंने बताया। दूसरे केस में जब कुछ न कुछ एंगल होगा तो फिर इस केस में कितना वर्क होगा वो हमने मालूम कर दिया। अब हमें पता है कि वर्क बराबर है हमें पता है कि वर्क जो है बराबर होता है एफ डी काज थीटा। अब मैं आपको वर्क को कैसे मालूम किया जाता है वो तो मैंने आपको 2 तरीकों से बताया। अब इस फोर्स को हमने कैसे मालूम करना होगा? जो तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये इस फोर्स के बारे में है। तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये इस फोर्स के बारे में है। तीसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि इस फोर्स को हमने कैसे मालूम करना है। तो ये फोर्स के बारे में है। तो तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये इस फोर्स के बारे में है कि इस फोर्स को जो है हमने किस तरह मालूम करना होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल आप लोगों को पता हुआ होगा फोर्स, फाइंडिंग फोर्स। इसमें हमने इस फोर्स को मालूम करना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले मैं अर्थ का सरफेस ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अर्थ का सरफेस जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक पर्सन लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक
पर्सन जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पर ये एक बॉक्स है। अब ये पर्सन इस बॉक्स पर क्या करेगा, इस बॉक्स पर जो है फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के बाद फिर ये जो बॉक्स है ये फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे चली गई, कुछ फासला कवर कर गया, और ये फासला दिया गया है। कितना दिया गया है, ये फासला दिया गया है 12 मीटर का फासला दिया गया है। और इस केस में इस पर्सन ने कितना वर्क किया है ये वर्क भी दिया गया है। कितना वर्क हुआ है इस केस में 600 जूल वर्क जो है किया हुआ है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि इस पर्सन ने कितना फोर्स लगाया हुआ है, ये इस फोर्स को हम कैसे मालूम करेंगे, तो फिर इस केस में इस फोर्स को हम कैसे मालूम करेंगे, तो फोर्स को हमने किस तरह मालूम करना होगा। देखिए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हैं। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर दोनों के दरमियान जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने ये मालूम करना होगा कि ये फोर्स कितना ये फोर्स लगाएगा। कैसे करेंगे शाबाश, सबसे पहले हमें सोल्यूशन को लिखना होगा। तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन को लिख लिया। कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन है। हमें पता है कि वर्क बराबर है, वर्क किस चीज़ के बराबर है, वर्क बराबर है F1 डॉट डी। वर्क का बराबर है F1 डॉट डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 डी काज F1 थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इस केस में वर्क भी दिया गया है। देखिए इस केस में वर्क भी दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है और एंगल भी दिया गया है। तो हमने फोर्स को मालूम करना होगा। तो थोड़ा सा तरतीब देते हैं, सबसे पहले इनको लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्क को लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डी काज थीटा इज इक्वल टू वर्क। अब ऐसा करें कि इस साइड को भी आप लोग डी कास थीटा पर डिवाइड कर लीजिए और ये साइड भी आप लोग डी कास थीटा पर जो है डिवाइड कर लीजिए। देखिए इस केस में जो है बेसिकली यहाँ पर ये जो डी का कास थीटा होगा, डी का ये कैंसिल होगा, तो एफ इज इक्वल टू वर्क और डिवाइड बाई डी कास थीटा, वर्क और डिवाइड बाई डी कास थीटा। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। वर्क कितना है, वर्क आया है 100 जूल आया है, तो 100 जूल आया है डिवाइड बाई डी यहाँ पर कितना है, डी यहाँ पर 12 है, काज और यहाँ पर एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो काज 0 से क्या आएगा 1 आएगा, +1 आएगा। अब इस +1 को इसके साथ में डायरेक्ट ज़रब कर लेता हूँ। तो जब हम +1 को 12 के साथ ज़रब कर लेते हैं तो वही 12 आता है। अब यहाँ पर जो जूल है ये न्यूटन मीटर के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैं न्यूटन मीटर को लिख सकता हूँ। तो 12 × 12 12.60, तो 12 × 12 और 12.5 60 0। इसका मतलब यह है कि इस केस में जो फोर्स लगा हुआ है ये कितना लगा हुआ है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। यानी इस पर्सन ने 50 न्यूटन का फोर्स जो है लगाया हुआ है। यानी इस केस में इस पर्सन ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर उस 50 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी 12 मीटर का फासला कवर कर गया और फिर उस 50 न्यूटन फोर्स ने 600 जूल वर्क कर दिया है। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन करें ताकि फिर मैं एक 2 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हल करूँ। अच्छा यहाँ पर जगह है, तो जो चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो जाएगा। जो चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिकली ये है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया शुरू में यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया था, लेकिन ये एंगल मैंने खुद से लिया है। यहाँ पर भी ये जो एंगल है ये नहीं बताया गया है, यानी ये जो एंगल है ये नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने खुद से लिया है। यहाँ पर ये जो एंगल है 0 डिग्री ये बताया गया नहीं है, लेकिन मैंने खुद से लिया है। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इस एंगल को हम मैथमेटिकली मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो एंगल है थीटा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो एंगल थीटा है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल को मालूम करें तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 में मैं थीटा को मालूम करूंगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए फोर्स कितना है, फोर्स जो है फोर्स तो मैंने मालूम कर दिया है। फोर्स जो है ये 50 न्यूटन है, बिल्कुल 50 न्यूटन है, और जो फासला है वो भी मैंने ऑलरेडी मालूम किया गया है, ऑलरेडी दिया गया है 12 मीटर का फासला दिया गया है, और वर्क भी ऑलरेडी मालूम हुआ है 100 जूल हुआ है। तो हमने थीटा को मालूम करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो लिखना होगा सोल्यूशन 4 पार्ट है तो 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि वर्क बराबर है F1 डॉट डी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 डी
काज ऑफ थीटा जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो एंगल है थीटा है इसको हमने मालूम करना होगा, तो पहले इसको लिखते हैं, इसके बाद वर्क को लिख लेते हैं। तो एफ डी काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू वर्क। अब ऐसा करें कि इस साइड को भी एफ डी पर डिवाइड करें, ये साइड भी एफ डी पर डिवाइड हो जाएगा, एफ डी कैंसल, तो यहाँ पर बच जाएगा काज थीटा इज इक्वल टू वर्क और डिवाइड बाई एफ डी। अब ऐसा करें कि यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इस थीटा को मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस थीटा को मालूम कर रहे हैं, तो इस थीटा को जब हम मालूम कर रहे हैं तो इस कास को यहाँ से उठाया। अब कास को हम यहाँ से कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कैंसिल आउट, मतलब ये इसको हम यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं जब हम यहाँ पर काज इनवर्स ले लेते हैं। तो काजा और काज इनवर्स और काजा थीटा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड पर मैंने काज इनवर्स लिया है, तो भी राइट साइड पर भी मैं काज इनवर्स जो है वो मैं बेसिकली लूँगा। तो राइट साइड पर भी बेसिकली मैं काज इनवर्स जो है वो मैं बेसिकली लूँगा, तो यहाँ पर भी काज इनवर्स मैं लूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा काज इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा वर्क डिवाइड बाई एफ डी। अब देखिए थीटा जो कि बराबर आया काज इनवर्स इंटू वर्क डिवाइड बाई एफ इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स यहाँ पर पुट कर लीजिए। यहाँ पर वर्क की जगह पर हमने क्या पुट करना होगा, वर्क की जगह पर हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 600 जूल हमने यहाँ पर। अब जूल बराबर है न्यूटन मीटर, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डिवाइड बाई फोर्स की जगह पर हम यहाँ पर फोर्स की जगह पर मैंने 50 को लिखना होगा, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई और डी की जगह पर 12 इंटू मीटर। जब हम चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, थीटा काज इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा 600 न्यूटन इंटू मीटर। जब हम 12 और 50 को ज़रब कर लेते हैं तो फिर इनसे भी 600 आता है, इनसे भी 600 आता है और न्यूटन मीटर, ये और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 1 जो है बच जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स, यहाँ पर 1 रह गया है। काज इनवर्स देखिए काज 0 जो है ये 1 के बराबर है, लेकिन काज इनवर्स 1 जो है ये किस चीज़ के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। मतलब ये है कि इस केस में जो मैंने एंगल लिया है 0 डिग्री ये बिल्कुल सही है। तो किसी भी जब भी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल को मालूम करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपने ये वाला इक्वेशन को जहन में याद रखना होगा कि थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स वर्क डिवाइड बाई एफ डी। तो इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करने होंगे, फिर काज इनवर्स लेना होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो एंगल है, आप इस एंगल को इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। यानी ये जो एंगल है ये आपने इस फार्मूले से कर सकते हैं कि काज इनवर्स और वर्क डिवाइड बाई एफ डी, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वर्क एफ और डी को वैल्यूज़ को पुट करके काज इनवर्स को लेकर आपने इस एंगल को मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। तो अब आखिरी न्यूमेरिकल है, पहले आप इनको ज़रा नोट डाउन करें ताकि मैं आखिरी न्यूमेरिकल को करूँ। 1 2 3। तो अब आखिरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने वर्क को मालूम कर दिया, दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी मैंने वर्क को मालूम कर दिया, तीसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने फोर्स को मालूम कर दिया और चौथे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने एंगल को मालूम कर दिया। अब जो आखिरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें हमने वर्क को और डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने हैं। तो मिसाल के तौर पर जो ये आखिरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले मैं जो स्केनेरियो है वो मैं ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस जो है वो ड्रा किया है। यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर ये एक बॉडी है, यहाँ पर मैंने एक बॉडी को ड्रा किया हुआ है। अब इस बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है, कितना फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी पर, जो है 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। इस 300 न्यूटन के फोर्स की वजह से बॉडी ने कुछ आगे चले गई, कितना फासला कवर कर गया ये तो हमने मालूम करना है। अब इस केस में जो है थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा 0 डिग्री मालूम भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से इस एंगल को मालूम भी कर सकते हैं। लेकिन इस फोर्स ने कितना वर्क किया हुआ है, इस फोर्स ने कितना वर्क किया हुआ है, इस फोर्स ने जो है 2400 जूल वर्क को मालूम किया हुआ है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले आप लोग लिखिए सोल्यूशन कौन सा पार्ट है
5 नंबर पार्ट है। तो 5 सबसे पहले हमें पता है कि वर्क बराबर है, वर्क किस चीज़ के बराबर है, वर्क बराबर है एफ डॉट डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डी काज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर क्योंकि थीटा 0 डिग्री है तो काज 0 1, तो यहाँ पर बस +1 आ गया, तो वर्क जो है बराबर आ गया प्लस एफ डी। तो क्योंकि फोर्स भी गिवन है, वर्क भी गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो पहले आप इन टर्म को लिखे, फिर इसके बाद आप वर्क को लिखे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ डी इज इक्वल टू वर्क। तो अब ऐसा करें कि इस साइड को भी डी पर, इस साइड को भी एफ पर डिवाइड करें, तो ये भी एफ पर डिवाइड हो जाएगा, एफ और एफ कैंसल, तो डी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई एफ। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लीजिए। वर्क जो है कितना है, वर्क जो है ये 2400 जूल है, वर्क 2400 जूल है। अब हमें पता है कि जूल बराबर है न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई फोर्स। कितना वक्त दिया गया है, फोर्स जो है ये दिया गया है 300 न्यूटन, फोर्स 300 न्यूटन दिया गया है, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अब 20 कैंसिल, 3 1 3 और 8 3 24, यानी 8 मीटर। इसका मतलब यह है कि ये जो 300 न्यूटन फोर्स लगा है इस बॉडी पर, इसकी वजह से बॉडी ने 8 मीटर का फासला कवर कर गया है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब इस बॉडी पर 300 न्यूटन का फोर्स लगेगा, फिर उस 300 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी आगे जाएगी, 8 मीटर का फासला कवर करेगा, तो फिर ये फोर्स 2400 जूल वर्क करेगा, या फिर इस बॉडी पर 2400 जूल वर्क करेगा। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो इस बॉडी पर 2400 जूल वर्क करेगा, या फिर इस केस के अंदर 2400 जूल वर्क करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह अगर आपके माइंड में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगा। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।